नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे क्षेत्र तथा नगर के प्राचीन कैलेश्वर धाम मंदिर में रविवार सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव की जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। भक्तों ने लंबी कतारों में खड़े होकर स्वयं शंभु शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में महिलाओं और युवतियों की विशेष भागीदारी देखने को मिली। श्रद्धालु माथे पर चंदन रोले का तिलक लगाकर भक्ति भाव में डूबे नजर आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र और धतूरा से विधिवत अभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारी महंत दिलीप दास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर विधिपूर्वक पूजन और व्रत रखने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि यह मंदिर प्राचीन काल से एक श्रद्धा का केंद्र रहा है। मंदिर परिसर में स्थित विशाल बरगद का वृक्ष द्वापर युग का माना जाता है और उसके समीप स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पीढ़ियों से साधु संत तपस्या करते आए हैं। सेवादार जितेंद्र सोनी के अनुसार महाशिवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालु लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि यह स्थल पौराणिक महत्व का है। यहाँ ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अतरौलिया पड़ा। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण लगभग 1300 वर्ष पूर्व गुरुचरण साहू द्वारा कराया गया था। निर्माण के दौरान आई बाधाओं के बाद पहले राम दरबार की स्थापना की गई, जिसके पश्चात मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ। मंदिर की प्राचीन ध्वनि आज भी निरंतर प्रज्वलित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन व पुलिस की ओर से विशेष प्रबंध किए गए। पूरे क्षेत्र में दोपहर तक जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा और श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन पूजन करते रहे। अच्छा, देते हुए बताइए, आज महाशिवरात्रि है और कैलाशवर धाम पे भीड़ है, इसके बारे में। मैं जितेंद्र कुमार सोनी, निवासी अतरौलिया नगर पंचायत। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कैलेश्वर धाम पर सुबह से ही लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। ये पौराणिक स्थल है, शिव जी का ऐसी मान्यता है और लोग ऋषि महर्षि बताते भी रहे हैं, जो यहाँ गुरु जी लोग रहे वो भी बताते हैं कि ये पौराणिक है। अत्रि मुनि अनुसुईया यहाँ तपस्या किया करते थे। किसी समय ये जंगल था और यहाँ से सरजू नदी बहती थी। उसी के तट पे होने के कारण यहाँ उन लोगों ने तपस्या किया था। उन्हीं के नाम पर अतरौलिया स्थान पड़ा। अतरौलिया नाम जो पड़ा वो अत्रि मुनि के नाम पे ही अतरौलिया नाम पड़ा, ऐसा महर्षियों ने बताया। यहाँ ये स्थान जंगल होने के कारण यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते रहे और उसी ऋषि मुनि तपस्या की परंपरा के अंतर्गत आज भी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। लगभग 18वीं पीढ़ी यहाँ पे संत लोगों की तपस्या करते हुए हो गया। शंकर जी स्वयं भू स्फटित हैं। ये इस क्षेत्र का यहाँ गुरुद्वारा और यहाँ का सब कुछ था, न्यायालय भी था। लोग आते थे और इस चबूतरे पे बैठ जाते थे तो कोई झूठ नहीं बोलता था और जिसकी जो इच्छा होती थी वहां जल चढ़ा करके और अपने मन में सोच लेता था, वो आज भी पूरा होता है। ये मंदिर के विषय में, मंदिर 1300 कुछ में गुरुचरण साव थे, मार्केट के ही रहने वाले थे, उन्होंने बनवाया था। जैसा कि बताते हैं लोग कि जब शिव जी का बनाया जा रहा था तो शिव जी दिन में निर्माण होता था, रात में गिर जाता था, तो उनको स्वप्न आया। महाराज जी जो थे उनको बताया गया कि नहीं, पहले राम जी का दरबार बनना चाहिए। तो गुरुचरण साव एक भक्त थे, आते जाते थे, महाराज जी के शरण में थे, तो उन्होंने यहाँ बनवाया, मंदिर बनवाया। और इस यहाँ के जो स्थान है, जो आप कृषि योग्य जमीन देख रहे होंगे या जिसपे शिवालय स्थापित है, उसके बगल में पोखरा है और तमाम जो है पर्यावरण की दृष्टि भी काफी जी जी बहुत 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 मैं सुकून तो मिलता है, क्योंकि संत तपोस्थली है ना। यहाँ जब भी आप आएंगे तो एक अजीब टाइप का सुकून, वातावरण, खूब पेड़ पौधे हैं, पक्षी और अनुकूलता है, कहीं से प्रदूषण नहीं है। और अभी भी यहाँ महाराज जी उसी बोरे पे कच्चे मकान में रहना, धुनी का तो कोई अंत नहीं, कब तक कितनी गहरी धुनी है, कब से जल रही है। जब पहले गुरुजी रहे होंगे तब से धुनी आज तक जल रही है। तो तमाम ऐसे रहस्यमयी स्थितियां यहाँ हैं जिनके जो
दबी हुई हैं और कोई जानता नहीं है, लेकिन ये रहस्यों से भरा हुआ स्थल है। और अभी एक धार्मिक प्रवक्ता अखिलेश सिंह जो अभी बहिरादेव में कुछ दिन पहले राजन जी महाराज की कथा करवाए थे, वो एक दिन आए थे यहाँ, पक्षी रैन बसेरा बनाना चाहते। तो जब वो पहली बार यहाँ आए तो देखे तो कह रहे ये इतना बढ़िया और इतना दिव्य स्थल और मुझसे कैसे छूटा हुआ था। यहाँ उनकी इच्छा है कि एक पक्षी रैन बसेरा बनाया जाए, जैसा कि सोमनाथ मंदिर के आप अगल बगल देखेंगे पक्षियों के रहने के लिए। तो ऐसा ही है जो आता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या सुविधाएं दी गई आज के दिन? नहीं, बहुत अच्छा प्रशासन का यहाँ थाने से बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। महिला पुलिस कर्मी और पुलिसकर्मी, एसआई और तमाम लोग लगे हुए हैं। ये जल अब से कब तक चलेगा? अब इसको तो अब श्रद्धालु जैसे आए, जितने बजे तक श्रद्धालु आएंगे वो तब तक चलेगा, और सामान्यतः 2-3 बजे तक तो चलता ही है। महाराज आज महाशिवरात्रि और कलेश्वर धाम पे काफी भीड़ है, इसको बताइए। हाँ, आज महाशिवरात्रि का बहुत ही उत्साहवर्धक पर्व है और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लोगों का जलाभिषेक शुरू हो गया है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लाइन में पंक्तिबद्ध हो करके जलाभिषेक चढ़ा रहे हैं शिव जी को। और शिव का मतलब है कि मौन, एकांत, अस्तित्व की परम गहराई शिव है। और रात मतलब कि उस अस्तित्व की परम गहराई में प्रवेश करने की आज की रात है। और यह जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, उस कॉस्मिक वर्ल्ड की जो परम सत्ता है उसको अनुभव करने की रात है। तो इसमें जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वह जागरण करते हैं आज की रात में। जागरण का अर्थ है कि होश पूर्वक अपने अपने ही भीतर प्रवेश करना, यह जागरण की प्रक्रिया है। महाराज जी, जैसे बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जी। काफी विशेषताएं भी हैं, थोड़ा बताइए। हाँ सर, यहाँ पर जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है, अर्थात शिव जी जमीन से ही निकले हुए हैं और बहुत पहले निकले हैं। और यहाँ पर करीब 15-16 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और यहाँ ध्यान तपस्या करते हुए, और वही परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है और वही परंपरा आज भी चल रही है। मेरे गुरु जी बैठे हैं और उनके शिष्य के रूप में हम यहाँ पर ठाकुर जी महाराज की मंदिर की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। जो मंदिर को माना जाता है काफी पुराना है, क्या पुराना कितना है इसके बारे में? ये बरगद तो प्राचीन है, जो आप बरगद देख रहे हैं पीछे, हाँ, बरगद की भी बहुत ही विशेषताएं हैं। बहुत प्राचीन है। और उसकी कई शाखाएं जमीन को पकड़ी और इसके बाद वो पेड़ तना बन गया है। और जो बाहर का चबूतरा है, वहाँ पर शिव जी का ऐसा प्रभाव है कि मंदिर बनवाया जा रहा था बहुत पहले शिव जी का, तो वह मंदिर बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ के जो महाराज थे, जो दीवार खड़ी है, उस दीवार को बनाते थे और रात में गिर जाता था। तो जो गुरु जी थे उनको शिव जी की तरफ से बताया गया कि पहले ठाकुर जी का, जो रामचंद्र जी का मंदिर बनवाइए, इसके बाद तब जो है यहाँ पर निर्माण कराइए। तो पहले इसके बाद तब राम जी का मंदिर बना और फिर तो शिव जी का निर्माण हुआ है, इस प्रकार से। जैसे मंदिर के बारे में बताया जाता है कि द्वापर युग मंदिर है और काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ। जी, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। सावन के महीने में जलाभिषेक भी करते हैं लोग। सावन के महीने में कांवड़ का जल चढ़ता है शिव जी को। और अभी 17 मई से अधिक मास लगने वाला है। 1 महीने तक यहाँ पर बहुत विशाल जो है मेला लगता है और भंडारा चलता है 1 महीने तक लगातार, और दूर दूर से लोग आते हैं, शिव जी को जलाभिषेक करते हैं।